मैं यहाँ पे जनाजा पढ़ाने के लिए गया। ये नवा पिंड है साथ हमारे ज़फ़रवाल के, जो बड़ा नवा पिंड है, वहाँ पे जनाजा पढ़ाने के लिए गया। साहब फोत हुए थे तो उन्होंने ये वसीयत की थी कि जी उनको कहा जाए कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं, तो मैं पढ़ाने के लिए गया। अब मैं जब वहाँ पे खड़ा होकर बयान करने लगा तो मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग हैं, मगर मुझे क्या एतराज़ था कि जनाजा पढ़ने आए हैं। चलें, मैंने नमाज जनाजा पढ़ाया। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जब मैंने ये कहा कि भी आप एक मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के मिलक करें ताकि मरहूम की रूह को इसाले सवाब किया जाए। अभी मैं इतना कह के चुप हुआ था कि एक मौलाना जो है वो बोल पड़े, सारे उठे हुए थे पहले, वो बोल पड़े थे भी मेरे करीब। उन्होंने कहा हज़रत दुआ बाद च मंगियो, पहला साबित करो कि नमाज जनाजा तो बाद दुआ मंगी जा सकती है। चूँकि उसका पस मंज़र ये था कि जो बंदा फोत हुआ था वो चाहता था कि मेरे जनाजे के बाद दुआ भी हो, तो उसे पता था कि जिन लोगों के कब्ज़े में मेरी मैयत जाएगी वो तो मेरे लिए दुआ भी नहीं मांगेंगे, तो इसलिए उसने वसीयत कर दी कि जी वो अब्दुशकुर रज़वी को बुलाना। अब मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर जनाब, मैं इस पे सबूत दे देता हूँ आपको, आप परेशान ना हो, मगर एक मेरा सवाल है, ज़रा उस पे जवाब इरशाद फरमाएं। तो वो कहने लगा जी आप कहें, वो पढ़ा लिखा था बंदा, आलिम था वो अपने मकतबा फ़िक्र का। मैंने कहा कि नमाज जनाजा के फ़ौरी बाद जो आपने मेरे से सवाल किया, ये सवाल करना कहाँ लिखा है? मैंने कहा कि ये कहाँ लिखा है कि आप नमाज जनाजा के फ़ौरी बाद मुझसे सवाल करें? तो आगे से हज़रत चुप बोलने लगे। तो मैंने कहा कि इसको बोलने की ज़हमत क्यों देनी है, मैं ख़ुद ही बोलता हूँ। मैंने कहा हज़रत आप सवाल करें तो जायज़ है, इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि सवाल करना कहाँ लिखा है नमाज जनाजा के फ़ौरी बाद, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा आप अभी इससे सलाम लें तो जायज़ है, आप जो है सलाम लेने के बाद मुआनिका करें, गले मिले तो जायज़ है, कोई सवाल नहीं होगा जी जनाजे तो बाद कितने लिखे जफ्फी पानी। आप इसको पूछें जी सुना घर वाले का की हाल चाल ही, तो आखिर जी सब ठीक ठाक है, तो आपने कभी इनसे सवाल किया है कहाँ पे लिखा है सवाल करना? आप इनको पूछें तो डंगर बच्चे का की हाल है, तो ये कहें जी बिल्कुल माशाल्लाह मज्जां नूं पट्ठे पा के आया, खोते नूं खुला छड्ड के आया। तो इसमें आप नहीं इसको पूछेंगे कहाँ लिखा है गाँव और भैंसों की बात करना। मैंने कहा यार आप नमाज जनाजा पढ़ें, दुनिया की जो दिल करे वो बात करें, कभी सवाल नहीं पैदा होता कहाँ लिखा है ये बात करना, कहाँ लिखा है सलाम लेना, कहाँ लिखा है मुसाफा करना, कहाँ लिखा है मुआनका करना, कहाँ लिखा है घर बार का हाल करना, बात करना, कहाँ लिखा है दुकान का पूछना, कहाँ लिखा है। यार कोई जुल्म की हद होती है, थोड़ा सा तो आप अक्ल को भी इस्तेमाल कर लें कि हर चीज़ बग़ैर सबूत के आप कर रहे हैं, इस पे आपको सबूत की ज़रूरत नहीं है। जब हम अल्लाह ताला से मांगने लगें तो आप कह रहे हैं जी पहले साबित करो फिर मांगो। आपकी कोई समझ आ गई है बात की? भाई ये कैसी चीज़ है यार, दुनिया का हर काम जायज़ है, बस दुआ करना ना जायज़ है। आप खाना शुरू कर दें, पीना शुरू कर दें, 2 लोगों को पकड़ के ले जाएं, यार अब तो चाह पिलाइए, जायज़ है जी, कोई अर्ज नहीं है जी। यार सारे काम जायज़ हैं, एक दुआ ही मन है जिसके बारे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम मुझसे मांगो मैं अता करूँगा, तुम मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। खैर वो वाक़या मैं आगे जाके शुरू करता हूँ। मैंने वहाँ पे साबित भी किया कि दुआ नमाज जनाजा के बाद मांगनी चाहिए, ये साबित भी है, मगर मैंने उसको पकड़ा यहाँ पे मैंने, और मेरी बात को उन साहब ने माना या नहीं माना, मगर मजमा जो सुनने वाला था उन सब ने कहा मौलवी साहब ने गल्लां चंगियां की हैं, मौलवी साहब ने मुँह चंगा पन्ने हैं, ये सब ने कहा मुझे। मैं कहा मौलवी साहब अज तुसा चंगा मुँह पन्ने हैं, हमें तो ये सांस ही नहीं लेने देते थे, कित्थे है कित्थे लिखे है, कड्डो कढ़ के विखाओ, बुखारी चो कड्डो, मुस्लिम चो कड्डो, इब्ने माजा चो कड्डो। समझ आ रही तुहानू? अच्छा अब यहाँ पे हुक्म मुतलक है, मुक़य्यद, जब भी दुआ मांगें वो कबूल करते हैं, जब भी दुआ मांगें वो कबूल करता है, और हम अल्लाह से मांगते हैं। मज़े की बात क्या है कि हम अल्लाह से मांगते हैं, किसी फरिश्ते से नहीं मांगते, किसी जिन से नहीं मांगते, किसी नबी वली से उस वक़्त नहीं मांग रहे होते, हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं या अल्लाह बख्श दे, असी जिन्हों तेरे सपुरद कर रहे हैं या अल्लाह इन्हों बख्श दे, सानू भी बख्श ले। अच्छा नहीं जी,
वो दुआ नहीं मंगनी चाहिए जी। चलें ये बात मैं आगे जाके करता हूँ। हदीस शरीफ में है कि अद्दुआ हुवल इबादा, फरमाया दुआ भी इबादत है, दुआ भी इबादत है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको मशवरा दूँगा, बल्कि मैं कहता रहता हूँ आप लोगों को कि दुआ किया करें, अपने लिए किया करें, वालिदैन के लिए किया करें, असातिज़ा के लिए किया करें, इदारों के लिए किया करें। न जाने कब किसके मुंह से निकले हुए कलिमात बारगाह उलूहियत में दर्जाए मुस्तजाब को पहुँचें, दर्जा इस्तजाब को पहुँचें और सबका बेड़ा पार हो जाए। तो दुआ फरमाया कि दुआ इबादत है। दूसरी हदीस मुबारका में फरमाया कि अद्दुआ मुख्खुल इबादह, दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है। जो पहली हदीस बयान की वो कंजुल उमाल, जामे तिरमिज़ी, मिशकातुल मसाबी और कई किताब में मौजूद है, मुख्तलिफ़ तफासीर में मौजूद है। और जो अब हदीस मुबारका में हमने बयान की अद्दुआ मुख्खुल इबादा, ये किताबुद्दावात, अबू दाऊद शरीफ, जामे तिरमिज़ी, मिशकातुल मसाबी, तफसीर मज़हरी वगैरह में मौजूद है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लैसा शैउन अक्रमा अलल्लाहि तआला मिनद दुआ, दरबारे रब में दुआ से बढ़कर इज़्ज़त वाली कोई चीज़ नहीं। सुभान अल्लाह। भाई ये भी उसूल है ना, एक मखलूक का उसूल है और एक खालिक का उसूल है। मखलूक का उसूल ये है कि जब इनसे मांगते हैं तो ये नाराज़ होते हैं, और खालिक का उसूल ये है कि उससे नहीं मांगते तो वो नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं मुझसे मांगो, बार बार मांगो, कतरे की ज़रूरत है तो दरिया मांगो, दरिया की ज़रूरत है तो समंदर मांगो, मांगो मेरे से ज़रूर मांगो। लिहाजा ये दुआ के हवाले से तो खैर सुभान अल्लाह, क्या ही इसकी अज़मत है, इस पे बात करें तो क्या कहने इसके हवाले से। लिहाजा दुआ मांगा करें। आगे बढ़ते हैं। जब दुआ करना इबादत और शरअन महबूब व मतलूब है तो नमाज जनाजा के बाद दुआ करना भी बेहतरीन इबादत है। जो इस इबादत से तकब्बुर करते हैं, कुरान की पहली आयत कह रही है कि वो ज़लील होकर जहन्नम में जाएंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत एक दुआ मांगी, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे यूँ न फरमाए तेरे शाहिद कि वो फाजिर गया हो तो क्या हो, अर्श पर धूमें मचें वो मोमिने साले मिला। अर्श पर धूमें मचें, ये इल्तिजा की जा रही है, अर्श पर धूमें मचें कि वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यबो ताहिर गया। काश ऐसा हो कि जब भी कोई सुन्नी सहीउल अकीदा दुनिया से जाए और ये जो शेर है ना, अर्श पर धूमें मचें वो मोमिने साले मिला, फ़र्श से मातम उठे वो तय्यबो ताहिर गया। ये 21 नवंबर का जनाजा बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का देख लें तो इसी शेर की तफसीर नज़र आता है, इसी शेर की जो है वो शरह नज़र आता है। आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हमारे मदरसे में चीखे मार मार कर रो रहे थे बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल पर। तो ये है फ़र्श से मातम उठे कि वो तय्यबो ताहिर गया।